Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, वो आप कर लेना अपने आप से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन थीटा प्लस साइन फाई की वैल्यू a गिवन है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई की वैल्यू b गिवन है। आपको वैल्यू निकालनी है टेन थीटा माइनस फाई बाई टू, टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू और कॉस थीटा प्लस फाइव। 3 क्वेश्चन हैं इसके, 3 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाइव, इस तरह क्वेश्चंस जब भी गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, एक साइन में गिवन है, एक कॉस में गिवन है। सबसे पहले एस प्लस एस का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर स्क्वायरिंग एंड ऐड कर सकते हैं। तो पहला काम करते हैं, एस प्लस एस लगाते हैं। तो अगर उसमें एस प्लस एस लगाओगे तो हमें पता है कि एस प्लस एस कितना होता है 2 साइन कॉस, और नीचे सी प्लस सी लगेगा, सी प्लस सी कितना होता है 2 कॉस कॉस। और सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो पहले में लिखोगे 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 इज इक्वल टू इधर आएगा a। उसी तरह अगर c प्लस सी लगाओगे तो वो बनेगा 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 इज इक्वल टू b। अगर हम यहां पे दोनों को डिवाइड कर दें, ये मेरी इक्वेशन नंबर अगर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया 2 से 2 गया, ये गया, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया टेन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो इतना सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई। पहले हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में साइन का फॉर्मूला लगा दिया s प्लस एस का, दूसरी इक्वेशन में कॉस का फॉर्मूला लगा दिया c प्लस सी का। अब एक काम और कर लो, इसको हम आंसर तो बाद में निकालते, स्क्वायरिंग एंड ऐड कर दो। स्क्वायरिंग एंड ऐड किसमें, उसमें पहले में स्क्वायरिंग की तो क्या बनेगा, बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव। अगर स्क्वायरिंग की है तो इधर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप सेकंड की बात करोगे, सेकंड में कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव का स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 आता है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ये और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव का। और इधर ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करने के बाद कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू निकालो, वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं। एक तो टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 की वैल्यू आ चुकी है ए अपॉन बी, और एक आई है कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। अब हम सोचते हैं कि किसका यूज कहां पे किया जा सकता है। नीचे वाला कॉस मसाला की वैल्यू पता है, टेन मसाला बाय 2 चाहिए। कॉस मसाला पता है, कॉस मसाला पता है, टेन मसाला बाय 2 चाहिए मुझे। हाफ एंगल में फॉर्मूला पता है क्या, कॉस ऑफ 2a कितना होता है टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ये लिखोगे आप ऐसे, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल, अगर मसाला है तो मसाला बाय 2 है तो मसाला बाय 2 ये हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे
कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह मैं x लिख देता हूं ताकि लेंदी ना लिखना पड़े। ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, इसके बाद कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के इक्वल है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। अगर इधर ऊपर प्लस लिखते हो तो यहां पे भी प्लस लिखना, अगर इधर ऊपर माइनस लिखते हो तो यहां पे माइनस। तो इसको मैंने माइनस किया पहले, कि प्लस करें या माइनस करें पहले, चलो माइनस कर लो। ये माइनस करोगे तो न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4। फिर देखो ए आता है पहले, न्यूमिनेटर आता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो इसमें ये करोगे ऐड, ये बनेगा न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये माइनस करोगे तो 1 1 कटेगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा अपॉन न्यूमिनेटर प्लस, इन दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर कटा, नीचे 2 आया, 2 से 2 शांत हुआ। इस माइनस को इधर ले जाओ, इस माइनस को इधर ले गए तो बन गया 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर था तो उसका इधर लेके अंडर रूट ले, तो वो बन गया एक्स, और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। देखो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आती तो एक्स प्लस माइनस 1 आता है, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, सेकंड नंबर देखते हैं फिर इसके बाद। तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, आंसर देख लेता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। सेकंड हमें चाहिए tan ऑफ थीटा प्लस 5, तो वो तो यहां से आएगा। हमारे पास tan ऑफ मसाला बाय 2 पता है। सेकंड पार्ट हमें क्या चाहिए इसका कि tan ऑफ थीटा प्लस 5, tan मसाला चाहिए हमें, tan मसाला बाय 2 पता है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 tan मसाला बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर मसाला बाय 2। ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे यूज करने आने चाहिए। तो a अपॉन बी लिख दो, तो 2 अप a अपॉन बी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर से डिवाइड, तो ऊपर बनेगा 2ab और नीचे बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका बड़े ही आसानी से इसका फॉर्मूला भी आ गया। फिर हमसे थर्ड पूछा हुआ है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 की वैल्यू निकाल लो। हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है, कॉस मसाला चाहिए, tan मसाला, यही फॉर्मूला लग जाएगा। ये लिखोगे आप 1 माइनस, थोड़ा सा उल्टा लगेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाय 2। बस आपको मसाला बाय 2 की फॉर्म में याद होना चाहिए। तो ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर शांत हो जाएगा ऊपर नीचे, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। लिखो इसको, सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ट्राई करेंगे। इस तरह के जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन आते हैं, इसको हमेशा सिंप्लीफाई किया करो, जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते हो। ये एंड में हमेशा सॉल्व करेगा, छोटा सा फॉर्मूला ही बनता होता है। फॉर्मूले हर रोज रिवाइज किया करो, तभी याद होंगे, और फॉर्मूलों को हर फॉर्म में याद किया करो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए और राइट से लेफ्ट की तरफ जाने के लिए, दोनों तरह से आपको याद होने चाहिए। एफ ऑफ एन थीटा गिवन है, tan थीटा बाय 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा अप टू दिस इज दिस।
थोड़ा सा मुझे मेरे पास सेक कॉस सेक के तो फॉर्मूले हैं नहीं, मेरे पास कॉस के फॉर्मूले हैं। tan थीटा बाई 2 को मैंने लिखा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा वहां पे अगर आप इसमें एलसीएम लोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको हमने ऐसे लिखा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अगर इसको ये लिख सकते तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली चलते गए आखिरी वाले को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 की पावर n थीटा अपॉन cos ऑफ 2 की पावर n थीटा। धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अपने आप आंसर आएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा देखना अच्छे से। मुझे किसी तरह अगर इसको मैं हाफ एंगल की फॉर्म में ले जाऊं तो मैं इससे काट सकता हूं कहीं ना कहीं। आपको पता है कि cos थीटा हाफ एंगल की फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। लास्ट पेज पे जाना, वहां पे यहां पे 2 थीटा लिखा, यहां पे थीटा, लेकिन मैं थीटा और थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिखता हूं। तो 1 प्लस cos थीटा कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 प्लस cos मसाला इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर मसाला बाई 2। अच्छे से देखते जाना, ये बना sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये लिखा हुआ है cos थीटा। ये आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो उसी तरह 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर उसका मसाला बाई 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा आ सकता है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा। चलते गए उसी तरह इसकी जगह 2 cos स्क्वायर, हर जगह एंगल हाफ हो रहा है, यहां पे हाफ हुआ, यहां पे हाफ, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर n-1 थीटा बन जाएगा, और नीचे रहेगा cos 2 की पावर n थीटा। देखना जादू मंत्र से बड़ा ही सिंपल सा आंसर आएगा। यहां पे एक cos कट गया तो ये बनेगा sin थीटा बाई 2, नीचे वाला cos तो कट गया, ऊपर बनेगा 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन नीचे लिखा हुआ है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2 थीटा। चलते गए 2 cos स्क्वायर 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन cos 2 की पावर n थीटा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि 2 sin मसाला cos मसाला इज इक्वल टू आता है sin 2 मसाला। 2 sin मसाला cos मसाला इज इक्वल टू आता है sin ऑफ 2 मसाला। 2 sin मसाला cos मसाला इज इक्वल टू होता है sin ऑफ 2 मसाला। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा sin थीटा, और नीचे लिखा हुआ है cos थीटा। फिर इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2 थीटा। चलते गए आखिरी में आएगा 2 cos स्क्वायर 2 की पावर n-1 थीटा, और नीचे cos ऑफ 2 की पावर n थीटा। cos cos कटा, फिर वही बात 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके tan 2 थीटा आएगा। फिर चलते गए आखिरी में ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन cos 2 की पावर n थीटा। अब इसके बाद आगे नहीं करना है, इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे। ऑब्जर्वेशन से बेसिकली होगा क्या, जब मैंने इस टर्म को खत्म किया, इतनी टर्म को खत्म किया, देखो ये भी टर्म आ रही है, ये भी आ रही है, यहां पे खत्म होगी, तो आंसर कितना आया, tan थीटा आया। जब मैंने डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा था, 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 आंसर कितना आया, tan 2 थीटा।
जब डिनोमिनेटर में cos थीटा था आंसर आया tan थीटा, जब डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा था आंसर आया tan 2 थीटा। तो जब मैं सॉल्व करता जाऊंगा आखिरी में इसको सॉल्व करूंगा तो इसका tan आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? tan ऑफ 2 की पावर n थीटा। तो जो मेरे पास f ऑफ फंक्शन गिवन है n और थीटा में, इसको ऐसा बोला जाता है फंक्शन गिवन है n और थीटा में, जैसे जैसे n को रखोगे यहां पे रखते जाना, थीटा रखोगे तो यहां पे रखते जाना। तो f ऑफ n थीटा किसके इक्वल आएगा? tan 2 की पावर n थीटा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने, पहले tan को sin अपॉन cos की फॉर्म में लिखा। इसका मेरे पास फॉर्मूला नहीं था लेकिन cos की फॉर्म में लिखा मैंने इसको, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, तो 1 प्लस कॉस थीटा को मैं हाफ एंगल की फॉर्म में लिख के गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। पहले दोनों ब्रैकेट्स को मैंने सिंप्लीफाई किया, आंसर आया tan थीटा। पहले 3 ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, आंसर आया tan 2 थीटा। तो सारे के सारे जब ब्रैकेट्स को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आखिरी में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट डिनोमिनेटर में cos ऑफ 2 की पावर n थीटा, तो आखिरी में आंसर क्या आएगा? tan ऑफ 2 की पावर n थीटा। तो इसको लिखो, फिर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब तो खत्म हो ही गया, बेसिकली यही फाइंड करना होता है। फिर इसके बाद आपके पास जो भी पूछा वो निकालते जाओ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद f ऑफ n थीटा हमारे पास आ गया tan 2 की पावर n थीटा। देखो यूज कैसे करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? f ऑफ 2 पाई बाय 16। देखो इसका मतलब क्या होता है कि n की जगह 2 रख दो, थीटा की जगह पाई बाय 16। तो जहां पे दुनिया में आपको n दिख रहा है तो 2 की पावर n कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे, और थीटा कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे, पाई बाय 16। तो आंसर कितना आ गया? 4 अपॉन 16, 1/4। तो tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 के इक्वल। सेम सेकंड उसने पूछा tan 2 पाई बाय 32। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 32 आ जाएगा, तो ये बना पाई बाय 8। tan पाई बाय 8 आता है 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू आती है √2 - 1। f ऑफ पाई बाय 48 tan 2 की पावर 2 इंटू पाई बाय 48। तो ये पाई बाय 12 आएगा। पाई बाय 12 15 डिग्री होता है, tan 15 डिग्री पीछे जाके देखना 2 - √3 आता है। ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए सारी। फिर है f ऑफ 3 पाई बाय 64 tan 2 का क्यूब इंटू पाई बाय 64। तो ये पाई बाय 8 आएगा, सेम ही आएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? √2 - 1। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप दिमाग लगाओ कि आपको sin 18 और cos 36 की वैल्यू निकालनी है। कैसे भी निकाल पाओ, कोशिश करो फाइंड करने की। 18 का ऐसा मल्टीपल फाइंड करो आसान सा जिसकी वैल्यू हमें पता हो। एटीन 1 जार 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90। 18 इंटू 5 पता है हमें। हमें क्या पता है? 18 इंटू 5। उससे पहले जो भी आएंगे हमें पता नहीं वैल्यू। 18 डिग्री इंटू 5 कितना होता है? 90 डिग्री। इसकी हमें वैल्यूज पता थी, यानी कि अगर मैं a को 18 डिग्री मान लो तो मुझे किसी तरफ 5a का यूज करना पड़ेगा। तो मुझे साइन की वैल्यू निकाली, तो मैंने ऐसे कुछ किया, साइन ऑफ 5a, इसका यूज कर सकते हो। अब साइन 5a का हमें फॉर्मूला हो सकता है याद ना हो, तो मैंने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, या फिर ऐसा कर सकते हो। देखो 5a की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो यहां से मैं 2a लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 3a। 2a लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 3a, दोनों तरफ साइन ले लिया। तो यहां से साइन ऑफ 2a आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3a। साइन 90 माइनस मसाला कॉस मसाला होता है, तो ये आएगा साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3a। साइन 2a आएगा 2 साइन a कॉस a।
cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अगर अच्छे से देखोगे पूरे में से cos शांत हुआ तो ये बनेगा 2 sin a इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। अब देखना जो भी शांत करते हो उसको हमेशा 0 लिखा करो, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि a कितना है 18 डिग्री और cos 18 डिग्री 0 नहीं होता। फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ऐसा कर रहे हो, मैं ऑलरेडी बार बार बताता हूं कि अगर आप x काट रहे हो तो x को 0 लिखा करो, एक रूट यहां पे आता है और बाकी क्या बचा x इज इक्वल टू 1। जो भी रूट काटते हो दोनों साइड मल्टीप्लाई अगर हो रहा है वो, या फिर ऐसा करो इधर से कॉमन निकालो, इसको पूरी को इधर लेके जाओ, पूरे में से कॉमन निकालो, तो पूरे में से cos a कॉमन आएगा तो cos a इंटू मसाला इज इक्वल टू 0 आएगा, तो cos a भी 0 होगा। हम टाइम बचाने के लिए दोनों तरफ काट देते हैं, लेकिन अगर टाइम बचा रहे हो तो उसका थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना। ये आएगा 2 sin a अगर 18 डिग्री है और मुझे sin 18 की वैल्यू चाहिए तो इसको भी साइन में ले जाओ, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3, सबको एक तरफ लेके गए, ये बना 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a, 4 में से 3 गया 1 और इधर आके बना -1 इज इक्वल टू 0। अगर अच्छे से देखोगे साइन में क्वाड्रेटिक बन गई और आपने एक मेथड पढ़ा होगा धैर्याचार्य मेथड 10th में, साइन a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 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 प्लस 4ac 4 इंटू 4 16 अपॉन 2a का काम कर रहा है 4, तो ये बनेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को लिख सकते हो 2√5 अपॉन 8, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया तो साइन a की जो वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4, तो साइन a आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। तो बेसिकली दो आंसर आ रहे हैं, हमें निकालना है साइन ऑफ 18 डिग्री। अब थोड़ा सा देखना अच्छे से, अगर मैं दोनों माइनस ले लूं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होता है। साइन 18 डिग्री अगर अच्छे से देखोगे 18 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है और 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, तो आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला आएगा, तो प्लस इंटू √5, तो √5 -1 बाय 4। तो साइन 18 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 18 डिग्री कितना होता है √5 -1 बाय 4। आगे भी लिखना और लास्ट पेज पे भी लिखना, तो लिखो इसको खुद से। अच्छा चीटिंग मत करना, पहले एक बार देख लेना सारे का सारा सॉल्यूशन, फिर खुद से सॉल्व करना, फिर उसके बाद लास्ट में देख लेना अगर आपका आंसर ना आए। लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। एटीन डिग्री को आप π/10 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस साइन ऑफ π/10, और 18 डिग्री होगा ये आपके पास कॉस ऑफ 72 डिग्री, और कॉस ऑफ इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2π/5 आएगा, तो किसकी वैल्यू है √5 -1/4। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आनी चाहिए। इसके बाद कोशिश करो cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालने की, जैसे भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से, जितना भी आपको कंसेप्ट्स आते हैं उसको अप्लाई करो। साइन 18 डिग्री की वैल्यू का यूज कर सकते हो आप। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन 18 से आप cos 36 की तरफ जा सकते हो, देखो इसका ट्वाइस लिखा हुआ है। cos 2 थीटा कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा को 18 डिग्री रख दूं तो ये कितना बन जाएगा cos ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री cos 36 डिग्री। ये तो हमें निकालना है 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री कितना है, उसका स्क्वायर कर दो तो वो बनेगा √5 -1/4 का स्क्वायर। तो बड़े आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। स्क्वायर कर दो तो नीचे तो 16 बन जाएगा,
ये बनेगा 5 + 1 - 2√5, क्योंकि a - b का स्क्वायर आएगा, ये 8 बना और 8 इधर ले आए तो 8, ये माइनस अंदर गया तो -6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, देखो ये 2 मैंने काट चुका हूं मैं, 2√5 अपॉन नीचे आ गया 8, 2 + 2√5, आंसर आसान सा ही आता है, 2 से कैंसिल आउट किया तो ये बनेगा √5 + 1/4, और ये किसकी वैल्यू है, cos ऑफ 36 डिग्री, या फिर cos ऑफ 2π/10 यानी कि π/5, या फिर साइन ऑफ 54 डिग्री, या फिर साइन ऑफ 54 डिग्री, और 18 × 3 होता है तो 3π/10, साइन ऑफ 3π/, ये सब की वैल्यू आती है। तो cos 36 की याद रखना, मेन cos 36 की वैल्यू कितनी आती है, √5 + 1/4। साइन 18 की कितनी आती है, देखो साइन 36 की नहीं होती ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 18 की। थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट पेज पे लिख लेना, सामने भी लिख लेना, जहां पे पढ़ते हो आप वहां पे अभी से लिख देना। एक पेपर ले लो, एक नोटिस बोर्ड ले लो, जिसपे ऊपर आप पिन्स लगा के चिपकाते जाओ साथ के साथ, अभी से लिख लेना सामने कि साइन 18 की वैल्यू कितनी आती है, cos 36 की वैल्यू कितनी आती है। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। अब आपको साइन 18 सब जितना भी अब तक पढ़ चुके हो सारी के सारी वैल्यूज का यूज करना पड़ सकता है। क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा अभी सॉल्व, कुछ आप लास्ट में घर पे करना, लेकिन जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा पहले खुद से ट्राई कर लेना। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 132 डिग्री। आप पूरा क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 फिर वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos π/10 माइनस 3 sec π/10 माइनस 2 tan π/10, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, साइन π/5 साइन 2π/5, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। इस तरह के कंसेप्ट में बता चुका हूं, 3π/5 साइन 4π/5, इन सब का प्रोडक्ट आना चाहिए 5/16 के। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट गिवन है k = 1 से लेके 7 tan ऑफ k π/15, इसकी वैल्यू गिवन है √n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, फाइंड n। इसमें आपको n निकालना है। तो पहले 3 क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान है, बड़ी जल्दी से हो जाएंगे। 4th और 5th आपका होमवर्क रहेगा, आपको आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करने हैं। मैंने बता चुका हूँ कि जब भी साइन साइन का प्रोडक्ट हो कैसे सॉल्व करते हैं। ये tan tan का प्रोडक्ट है, इसमें भी दिमाग लगाना कैसे करना है। ये साइन साइन, इसमें क्या करें, देखो SS लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जब भी प्रोडक्ट आए -2SS, -2SS कितना होता है, C - C, -2SS। तो इसको मैंने -2SS बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 साइन 132 डिग्री साइन 12 डिग्री, और -2 से डिवाइड कर दिया। तो -2SS जो फॉर्मूला बनेगा ऊपर बन जाएगा, -2SS होता है कॉस ऑफ, प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहा है तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, ये आएगा 144 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो ये आएगा 120 डिग्री, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही होती है, अपॉन -2। 144 को मैं 180 डिग्री माइनस, तो ये आएगा 180 - 36, हाँ
ये आएगा 180 डिग्री माइनस 36 माइनस कॉस ऑफ 120, इसकी भी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, ताकि आपको चीज़ें फाइंड करनी भी आनी चाहिए। जिसको अभी तक भी समझ नहीं आया वो भी आप कोशिश कर लेना। -2 कॉस ऑफ 180 माइनस मसाला सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस ऑफ कॉस 36। कॉस 180 माइनस मसाला सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस बन गया तो ये आएगा प्लस कॉस 60 और नीचे -2। जैसा कि हम कॉस 36 की वैल्यू जानते हैं, मैं दोबारा फिर इसलिए लिखूंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाएं धीरे धीरे। √5 + 1/4, तो कॉस 36 की वैल्यू कितनी आई? √5 + 1/4। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा? -√5 - 1/4 प्लस कॉस 60 होता है 1/2। 1/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया ताकि एलसीएम सेम हो जाए। नीचे लिखा हुआ है -2, तो ये बनेगा +1, तो -√5 -1 + 2 तो भी +1 बन जाएगा अपॉन नीचे 4 और नीचे तो -8, तो माइनस को ऊपर ले गए तो 1 - √5/8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - √5/8। आंसर देख लेते हैं एक बार कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं आई। √5 - 1/8 चेक करो कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। और -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, -2 SS C - C, कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, ये बनेगा +1/2। कॉस 60 होता है 1/2 + 1/2, और कॉस ऑफ 180 - 36 माइनस कॉस 36 आएगा ये, -√5 - 1/4। हाँ, ये रूट माइनस ऊपर गया तो √5 - 1/4 बन गया। सॉरी, माइनस को एडजस्ट किया तो ये आएगा √5 - 1/4। बिल्कुल आसान था। जब भी दो साइन का प्रोडक्ट दिखे, दो कॉस का प्रोडक्ट दिखे, साइन कॉस दिखे, कॉस साइन देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, अपने आप वो प्रोडक्ट से सम की तरफ जाने वाला 2cc 2ss 2sc 2cs जो आपने पीछे एक बॉक्स में फॉर्मूले लिख रखे हैं वो कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो एंगल सीधा ऐड होते हैं और सीधा ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2 तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये लिखा हुआ है cos² A - sin²B। पीछे जाके फॉर्मूला देखना, cos² A - sin²B cos A + B × cos A - B। तो ये इसका खत्म हो गया क्वेश्चन। cos A + B, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 60 डिग्री, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 36 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4। तो आंसर कितना आ गया? √5 + 1/8। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, शीट में निकाल लूँ, आपको अभी होमवर्क दे दूँ जो आप आज कर सकते हो इतने लेक्चर पे वेस्ट, ताकि अभी भी कर दो, खत्म कर दो काम। ये तो क्वेश्चन ही सेम है। तो स्पेशल DPP 4, स्पेशल DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, जो मैंने अभी तक करवा चुका हूं। टू 3 कर सकते हो, 8 9 कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 9, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8 9। इसको पढ़ने से पहले sin 3a cos 3 के फॉर्मूले से देख लेना, ये कर लेना। बाकी मैंने काफ़ी करवा चुका हूँ आपको, और जो भी डाउट्स आए हो अब तक वो पूछ लेना। सॉल्यूशन ऑफ 3, ये लिखा हुआ है 4 cos 18 डिग्री, π/10 होता है 18, तो 18 डिग्री में लिख लेते हैं, डिग्री में अच्छा लगता है सब कुछ, -3 cos ऑफ 18 डिग्री -2 sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री।
तो cos 18 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें तो cos 36 की वैल्यू पता, तो एलसीएम ले लो सारी जगह। तो नीचे तो आया cos 18 डिग्री, ये बना 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री -3 -2 साइन ऑफ 18 डिग्री। पूरे को अगर cos 18 से मल्टीप्लाई करते हैं और cos 18 से डिवाइड कर दो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। tan 18 डिग्री लिखा हुआ है 3/cos, अगर पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो तो वो आएगा हमारे पास cos 3a का फॉर्मूला आता है cos ऑफ 3a आता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखो जब भी 4 और 3 दिखे हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनेगा। पूरे को cos 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos 18 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 4 cos क्यूब 18 डिग्री -3 cos 18 डिग्री -2 साइन 18 डिग्री cos 18 डिग्री अपॉन, अब cos 18 से डिवाइड किया तो cos 18 से सॉरी मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, नीचे बन गया ये लिखा हुआ है, ये रहा cos ऑफ 3a, तो 3 × 18 कितना होता है cos ऑफ 54 माइनस ये लिखा हुआ है 2 साइन मिसाला, तो ये बनेगा साइन ऑफ 36 अपॉन cos स्क्वायर 18 डिग्री। पूरे को साइन में ले जाओ, इसको अगर साइन में लिखोगे खत्म हो गया क्वेश्चन। ये साइन 36 लिखा हुआ है, ये साइन 36 साइन 36 साइन 36 शांत, आंसर कितना आ गया 0 के इक्वल। तो इसका आंसर जो सिंप्लीफाई करके आएगा 0 आएगा। स्पेशल डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरे हिसाब से सेम ही है बिल्कुल, तो दोबारा फिर सॉल्व करना। तो जब भी साइन कॉस टेन में क्वेश्चन आए, जब भी साइन टेन या टेन टेन का क्वेश्चन आए या कॉट कॉट का क्वेश्चन आए, हमेशा साइन कॉस में लेके जाना। साइन कॉस में जैसे लेके आओगे आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, 2 ये क्वेश्चन है, 3 4 5 6 क्वेश्चन होमवर्क है, अभी बैठ के सॉल्व करना, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।